हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सामान्य जागरूकता यूपी पैट 2023 में कई टॉपिक पूछे जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक है भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज जानें भारत में कुल कितने राज्य हैं, उनकी क्या क्या राजधानियाँ हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने से पहले सबसे पहला काम यही होता है कि हम अपने देश को जानें, उसमें कितने राज्य हैं, कितनी उसकी राजधानियाँ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले भारत का नक्शा देखते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य को दर्शाया गया है, और ये भारत का नवीनतम नक्शा आपको दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले ऊपर लद्दाख है, ये मतलब पूरा नक्शा आपको देखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये नक्शा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक राज्य की स्थिति दर्शाई गई है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानी की बात करते हैं, जो कि मैंने लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ। इसी क्रम में देखते हैं आगे बढ़ने पर क्या मिलता है। राज्यों का एक संघ भारत एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सरकार है, राष्ट्रपति संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केंद्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। देश में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासकों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था और इसकी राजधानी अमरावती है। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, अर्थात इसकी राजधानी ईटानगर है। तीसरे नंबर पर आता है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। और बिहार का पुराना नाम मगध है और राजधानी पटना है। और पटना का भी पुराना नाम पूछ लिया जाता है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि पुर्तगालियों से सबसे बाद में आज़ाद हुआ, मुक्त हुआ। ठीक इसी क्रम में अगला राज्य है गुजरात, और जिसकी राजधानी गांधीनगर है। और 8वें नंबर पर आता है हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते देखते हैं। 9वें नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची से ही हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। 11वें नंबर पर आता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु ही भारत का वो शहर है जहाँ पर इसरो का मुख्यालय है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो देखते हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब की चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ ही राजधानी हरियाणा राज्य की भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। और सिक्किम भारत का वह राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम पे एक प्रश्न बनता है कि भारत का एकमात्र जैविक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सिक्किम है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, अर्थात जिसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। तेलंगाना जो सबसे अंतिम राज्य भारत का बना था जून 2014 में, और जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 25वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे देखते हैं 26वें नंबर पर आता है अपना प्रदेश, और जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ स्थित है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां मानी जाती हैं, देहरादून और दूसरी मानी जाती है गैरसैंण। तो इस प्रकार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी पूछ ली जाती है, जो नई बनी है, उसका नाम है गैरसैंण और देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और कोलकाता 1912 से पहले भारत की राजधानी भी रही। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब पहले जो था लगभग 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले
अब इनकी संख्या घटकर 8 हो गई है, क्योंकि 2 केंद्र शासित को जोड़कर एक बना दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है अंडमान और निकोबार द्वीप, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार पे क्वेश्चन बनता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी और भारत का सुप्त ज्वालामुखी किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़ है। और दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, यही में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी राजधानी दमन कर दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको अभी 2019 में अलग केंद्र शासित का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह है और लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो देखते हैं आगे। और जम्मू कश्मीर, गर्मियों में राजधानी श्रीनगर होती है और सर्दियों में राजधानी जम्मू होती है। और 8वें नंबर पर आता है पुडुचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। तो दोस्तों, ये कुछ राज्य थे जिससे मैं प्ले लिस्ट में ऐड करवा दूंगा। सामान्य जागरूकता यूपी पैट 2023 के नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट तैयार की है, जिसमें यूपी पैट 2023 के सामान्य जागरूकता के सभी पार्ट में ऐड कराता हूं और प्रतिदिन में एक वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यहां से आप 1 नंबर अपना ना कटवाएं और बार बार इस वीडियो को देखें। ये भले ही आपसे आते हों, लेकिन कई बार परीक्षा में मैंने गलती कर बैठते हैं और छोटी छोटी गलती ही एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो दोस्तों, इन वीडियो को देखना ना भूलें, इसे मैं प्ले लिस्ट में ऐड कराता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।